जी प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार। आज ये जो आपके सामने जो शख्स बैठा है ये एक एक्टर और सिंगर भी हैं और बहुत ज़्यादा इस लाइन में प्रोन्नत नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल अगर कहा जाए तो एक अच्छे पोजीशन पे हैं। और आज मैं इस एक्टर और सिंगर से यह जानना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं इनका क्या विचार है, इनके राय में लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। जी प्रेम जी आप बताइए, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इस देश की जनता का अभिवादन अभिनंदन वंदन करता हूं और उससे पहले जय जवान जय विज्ञान जय किसान। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, लेकिन इस देश की जो सरकार है वो हमारे देश की जनता का नहीं भला चाहती, वो अपना चाहती है। सबसे पहले गलती किसने किया है? गलती भारत में डाल दिया और भुगत कौन रहा है? जो हमारे देश की क्या कहना है आधार कार्ड वाले हैं। ठीक है, अगर ये कोरोना मरीज आज नहीं बढ़ते, आज इतनी बड़ी महामारी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो विदेशों से लाए गए हैं उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाता और उनकी अच्छे से देखभाल होती तो आज ये हमें देखने को नहीं मिलता। ये जो आपने बोला कि क्वारंटीन, ये जो लॉकडाउन है बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, ये हमारे देश के लिए सिर्फ गरीबों के लिए क्वारंटीन है और ये हमारे देश के गरीबों के लिए सिर्फ लॉकडाउन है साहब। इसमें सिर्फ अमीरी गरीबी होती है। जब बाहर से लोग लाए गए फ्लाइट से तो उनको सीधे उनके घर भेज दिया गया, लेकिन जब हमारे देश की जनता, हमारे देश के क्या कहते हैं नौनिहाल, हमारे देश की आवाम जब अब सड़कों पर निकल चली है तो उसके बाद में ये डर फैलाया जा रहा है कि क्या कहते हैं इनसे कोरोना महामारी फैलेगा और वो रोड पे चल चल के मर रहे हैं। बच्चे क्या कहते हैं 10-10 किलोमीटर मर गए और बच्चों को उसकी माँ लेकर जा रही है, पैदल ही लेके जा रही है। एक ऐसा भी शख्स है कि क्या कहते हैं उसका बेटा मर गया है रोड पे चलते हुए और वो कम से कम 7 किलोमीटर पैदल चला। जब उसकी माँ बोलती है कि मेरे बेटे को दो, हम दूध पिलाएंगे, मेरा बेटा कैसा है, तो वो हस्बैंड उसका बोलता है, पति बोलता है कि मेरा बेटा सो रहा है, ये नहीं बताया कि मेरा बेटा मर गया है। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं सोचा। ये सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। लॉकडाउन आप क्यों बढ़ा रहे हो? अभी तक लॉकडाउन जब आपने लगाया था पहले तो क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहा था और क्या कहते हैं भगोड़ों का आपको क्या कहते हैं जो लिस्ट था उसमें आपको माफ करना था। 50 लोगों का आपने आपके भगोड़ों एक्सक्यूज मी प्रेम जी, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप राज्य सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार सब आपकी है, आप जैसा चाहो आप करोगे, जितना परोसोगे उतना ही खाओगे, आप हाँ या ना करो। ये बता दीजिए कि आपने जब लॉकडाउन लगाया साहब तो आपने क्यों लगाया है? सिर्फ क्या कहते हैं बिहार में चुनाव के लिए लगाया था। 32,000 LED क्यों लगाया? अगर 32,000 आज तुम बस चलवा देते तो हमारे देश की जनता नहीं मरती। बट प्रेम जी मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन आज नहीं हुआ है, ये समथिंग 2-2.5 महीने पहले हुआ है। तो LED की जो बात रही बिहार में जो चुनाव की बात रही, इससे लॉकडाउन से क्या लेना देना है? बिहार में लॉकडाउन से लेना देना है साहब। बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है, यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है। जब यहाँ के लोग अपने अपने गांव आ गए, अपने अपने देश आ गए हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि जब अपने अपने गांव पहुँच गए हैं सब लोग, तो वहाँ एक संदेश जाएगा कि यहाँ सारे लोग बैठ के सुनेंगे। ये बताओ जब पूरे देश में महामारी चल रही है तो आपको क्यों इतना LED लगवा के क्यों अपना एडवर्टाइज करना है, प्रचार करना है? जब 2.5 लाख इटली में मरीज हुए थे तब ये देश की वहाँ का देश का प्रधानमंत्री रोने लगा था, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री 3 लाख हो गया है तब ये ऐसी गंदी राजनीति कर रहा है और ये अपना प्रचार कर रहा है। ये है आपका लॉकडाउन। जी प्रेम जी मैं आपसे 100% संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से पुनः आपसे यह जानना चाहूंगा कि अगर मोदी की सरकार अच्छी नहीं है तो फिर आने वाली सरकार किसको आप लोग चुनेंगे? आपके राय में अगर भाजपा गवर्नमेंट विफल हो रही है या भाजपा गवर्नमेंट शासन के लायक नहीं है तो फिर केंद्र में आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, हम केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं सर जी। सबसे पहले मैं अपने राज्य की सरकारों की बात कर रहे हैं, हर राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बता दीजिए कि जहाँ पे कोरोना मरीज ज्यादा हो रहे हैं वहाँ पे आपने ट्रेनें चलवा दी हैं क्योंकि आपके गुजरात स्टेट में आपका वहाँ जन्म हुआ है, आपके वहाँ के काफी भगोड़े हैं, आपकी सारी शासन सत्ता वहाँ पे, फिर भी आपने ट्रेन चलवा दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में और गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज हैं। क्यों चलवा दिया? क्योंकि वहाँ का धंधा और वहाँ के बिजनेसमैन और वहाँ के सारे लोगों का क्या कहते हैं जो अपना आय है वो कम ना हो, वहाँ की जो चलती रहे, जो उनकी कमाई है वो चलती रहे, और जो अलग स्टेट है उनको मरने के लिए छोड़ दिया। अगर आपको इतनी शर्म होती, इतनी हया होती
तो आपको सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या में यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन यहाँ की सरकार सबसे ज्यादा निकम्मी है, सिर्फ और सिर्फ जातिवादी को लेकर चल रही है। यहाँ पे कोई क्या कहते हैं लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन अगर होना चाहिए था सर जी, तो एक बात बता दीजिए आप कि आपने लॉकडाउन 23 मार्च को लगा दिया है, लेकिन 25 मार्च को या 26 मार्च को योगी आदित्यनाथ अपने लाव लश्कर को लेके क्यों क्या कहते हैं भूमि पूजन कर रहे हैं? राम मंदिर का निर्माण के लिए क्यों भूमि पूजन किया? क्या उनके लिए वो नहीं है? सर एक्सक्यूज मी सर परवाह है उतनी ही एक प्रधानमंत्री का, उतनी ही एक सीएम का है, लेकिन वो हमारी परवाह नहीं कर रहे हैं। एक भी कोई बीजेपी का कोई आदमी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो रहा है। जिसको जेल जाना होता है वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाता है। पूरा और पूरा सिर्फ यहाँ का दबदबा और शासन सत्ता सारी गुंडा राज। सर प्लीज सर अभी आपने राम मंदिर का जो डिस्कशन किया, क्या राम मंदिर से आपको जलन हो रही है? राम मंदिर से जलन हो नहीं हो रही आप एक हिंदू नहीं हैं? हम एक हिंदू हैं, लेकिन अगर एक क्वारंटीन एक लॉकडाउन लगाया गया तो सबके लिए लगाया जाए। मैं राम मंदिर के लिए सेटिस्फाई हूँ, राम मंदिर आप बनवाइए, लेकिन लॉकडाउन खत्म होता, आप मंदिर बनवाते, आप मंदिर का भूमि पूजन करते, सबसे अच्छा होता। ये बता दो ये शासन सत्ता नहीं सबसे बड़ी साजिश है। जब उनका माननीय योगी आदित्यनाथ का बाप मर जाता है तब ये लॉकडाउन लगा रखे हैं। एक बाप हाँ सर प्लीज ये चले जाते हैं प्लीज सर। अगर वो नहीं गए, उनके पिता का देहांत हो गया, माननीय योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर वो उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, अगर वो अपने पिताजी के देहांत पे नहीं चाहते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे सिर्फ राजनीति है, राजनीति, रोटी सेकना। ये कब आएगा? जब 2022 का चुनाव आएगा, देख लेना। ये बोलेंगे लॉकडाउन लगा था, लेकिन मैं अपने पिताजी की मृत्यु हो गया और मैं लॉकडाउन में नहीं गया, मैंने लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन एक राम मंदिर का जब क्या कहते हैं शिलान्यास होता है तो क्यों जाते हैं? बट भी लॉकडाउन लगी होती है तो क्यों जाते हैं? सिर्फ ये अपने बाप के ऊपर राजनीति कर, जैसे नरेंद्र मोदी अपनी माँ के ऊपर राजनीति करता है, बोलता है मैंने डिमोनेटाइजेशन, जब नोटबंदी होती है मैंने उसके लिए लाइन में लगाया है माँ को। जितनी गंदी सरकार इस बीजेपी की, उतनी गंदी सरकार कोई नहीं हो सकती है। 60 सालों में जितना देश को नहीं बर्बाद किया, कांग्रेस को सीखना चाहिए इससे कि हमने 60 साल में देश को नहीं बर्बाद किया, उतना 6 साल में बीजेपी ने बर्बाद करके दिखा दिया। इसका मतलब सर आपका ये कहना है कि बीजेपी सरकार विफल हो गई है और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए? आने वाले समय में किसी भी सरकार को, लेकिन बीजेपी की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज, अत्याचार सब कुछ चल रहा है। सर आई मीन्स मेरा मतलब ये है, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हम यहाँ पे क्या कहते हैं सपा की सरकार नहीं देखना चाहते, क्योंकि एक पक्षी होती है जो अखिलेश यादव है ना, उनका नहीं पता कि वो आजम खां का बेटा है या मुलायम सिंह यादव का बेटा है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव से ज्यादा आजम खां को। सर आपको भाजपा की सरकार नहीं पसंद है, बस सॉरी सपा की नहीं पसंद है, यानी माननीय अखिलेश यादव जी भी नहीं पसंद है, तो पसंद कौन है? मैं आपकी पसंद जानना चाहता हूँ। पसंद है बीजेपी, गुंडों की सरकार है, योगी आदित्यनाथ गुंडा है, इसके ऊपर 52 केसेस हैं, वो इसके ऊपर धुले हुए हैं। जैसे क्या कहते हैं यहाँ का अमित शाह जो है 11 साल का क्या कहते हैं वो था, 11 साल का आपको पता होगा कि 11 साल ये उसमें क्या था, उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। सर बस आपसे एक लास्ट सवाल है वही सर, बस आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको भाजपा से नफरत है, सपा से नफरत है, फिर मैं ये लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि आप किस सरकार को देखना चाहते हैं? आप, क्योंकि आप एक एक्टर हैं और मैं मानता हूं आपके फॉलोअर भी हैं, और आप एक, अगर माना जाए तो बहुत बड़ी हस्ती नहीं है, लेकिन आप भी अगर चुनाव में उतर जाएं तो आप किसी भी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आप पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं तो मैं ना भाजपा को सपोर्ट करता हूं और ना मैं सपा को सपोर्ट करता हूं। मैं सपोर्ट करता हूं कि जैसे जो यहाँ का जो स्थानीय है, जो हमारे ग्राउंड का क्या कहते हैं नेता है, मठ का जो पुजारी बना दिया आपने ना, जो मठ में पूजा कर रहा था ना, उसको कुछ नहीं पता होता है। अगर मेहनत किया तो माननीय क्या नाम है उनका, मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य ने मेहनत किया। केशव प्रसाद मौर्य जी को अगर आप मुख्यमंत्री बना दिए होते
तो आज ये क्या कहते हैं, ये दशा देखने को नहीं मिलती। तो और क्या ये सर कहाँ का न्याय संविधान है सर जी कि ये बता दो कि एक प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं, एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। तो क्या सर आप अगली बार ये चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अगर अगली मुख्यमंत्री बार बने? भाजपा को मुझे सपोर्ट करना है तो ये तहे दिल से नहीं, सिर्फ अपनी माँ की कसम खा के बीजेपी वाले बोल दें कि मैं केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाऊंगा तो मैं बीजेपी को वोट करता, नहीं तो अन्यथा किसी दूसरी पार्टी को मैं वोट करता, लेकिन बीजेपी को कभी नहीं वोट करता मैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विचार जान के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अगर और ऐसा भी लगा कि बीजेपी कुछ हद तक अगर कहीं ना कहीं काम अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी नज़रों में, मेरी नज़रों में नहीं सर, मुझे नहीं पता कि अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप एक एक्टर हो, आपके फॉलोअर अच्छे हैं, फैन फॉलोइंग अच्छी है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं सरकार से, यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से ये अपील करता हूं कि आपकी बातों पे अमल की जाए। जय हिंद, जय भारत।